बंगाल के सीएम शिवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या मामले में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। यूपी पुलिस और बंगाल पुलिस से बहुत बड़ी भारी मिस्टेक हुई है। ये मिस्टेक क्या हुई है? जिस राज सिंह को हम मुख्य आरोपी, मास्टरमाइंड, क्या कुछ नहीं कह दिया पुलिस ने और बंगाल पुलिस ने। एक्चुअल में वो राज सिंह था ही नहीं। यानी जिस राज सिंह को पकड़ा था वो कोई और था। गलतफहमी में दो नाम थे। एक नाम था राजकुमार सिंह, जिसे लोकल लोग राज सिंह कहते थे, लेकिन वो आरोपी फरार चल रहा था। उसकी जगह पर एक निर्दोष राज सिंह को पकड़ लिया। पहली बार क्राइम तक ने एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज चलाया था। हमने अपने चैनल पर वो फुटेज दिखाया था। हमने बताया था कि राज सिंह जिस दिन ये हत्या हुई उस दिन वो बंगाल में था ही नहीं। दोनों टाइम के सीसीटीवी फुटेज जो थे वो क्राइम तक ने आप तक पहुंचाए थे और आपको दिखाया था। अब सीबीआई ने इस पर मुहर लगा दी है। सीबीआई ने राज सिंह को रिहा कर दिया है और जो ओरिजिनल राजकुमार सिंह है, जो इस पूरे प्रकरण में आरोपी है, उसे अरेस्ट कर लिया है। अब ये पूरा मामला कहां है, मिस्टेक कहां हुई, कैसे इतनी बड़ी गलती हुई, ये सब जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। शिवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो जाती है। हत्या के बाद बक्सर, बलिया और कई जगहों से जो वेस्ट बंगाल पुलिस को इनपुट मिलता है और यूपी पुलिस एक जॉइंट ऑपरेशन करती है और कई लोगों को गिरफ्तार करती है। उसमें से एक नाम सामने आता है निकलकर, जो कि बलिया के राज सिंह का। अब बलिया का जो राज सिंह है, ये पॉलिटिकली एक्टिव था और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ इसका उठना बैठना था। इसकी फोटो वायरल हुई, सब कुछ वायरल हुआ और जैसे अरेस्ट हुआ, हर किसी के मन में सवाल आया, अगर ये बीजेपी से जुड़ा हुआ है और बीजेपी से कनेक्टेड है तो ये शिवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या क्यों कराएगा? और हर किसी के मन में सवाल था। सबसे पहले उनकी बहन सामने आई, जो खुद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती है, जो खुद वकील हैं। उन्होंने कहा था हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है घर के। जिस दिन ये हत्या हुई, जिस टाइम पर ये हत्या हुई, उस टाइम पे हमारा भाई घर पर था और सबसे पहले फुटेज वो हमने आप तक पहुंचाई थी। हमने क्राइम तक ने आपको दिखाई थी वो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अगर राज सिंह बलिया में था अपने घर पर, तो कौन था जो वहां पहुंचा था हत्या करने के लिए? अब पुलिस इस बीच जांच कर रही थी। फिर पुलिस को पता चला कि उनसे तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, बहुत भारी मिस्टेक, यूपी पुलिस और बंगाल पुलिस दोनों से। अब क्या था कि बलिया का ही एक रहने वाला राजकुमार सिंह था, जिसको लोकल लोग राज सिंह कहते थे। अब यहां पुलिस की गलती हो गई और कह सकते हैं कि पुलिस ने इतनी जल्दबाजी में काम किया कि उन्होंने देखा नहीं राज सिंह और राजकुमार सिंह में कितना फर्क है और दोनों को लोकल में राज सिंह कहा जाता है। अब एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोग आपको मिल भी जाएंगे। ऐसे में जब तक आपके पास पुख्ता सबूत नहीं था, आपने किसी निर्दोष को अरेस्ट कर लिया और पूरे मीडिया में उसका नाम फैल गया, हर जगह उसकी तस्वीरें दिखाने लगे, हर जगह उसके बारे में तमाम तरह की बातें आ गई। उस बहन की दाद देनी पड़ेगी जो फर्स्ट डे से अपने भाई के लिए खड़ी थी और आकर सीसीटीवी फुटेज जो है लोगों के सामने रखा। अब ये जो शख्स है जिसे अरेस्ट किया गया है, ये असली शूटर है। पहली बार असली शूटर को गिरफ्तार किया गया है। तो जो राज सिंह था उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। अब ये जो है ये भी बलिया का ही रहने वाला है, बलिया के रसना का रहने वाला है और इसका नाम है राजकुमार सिंह। इसे मुजफ्फरनगर छापर टोल के पास से गिरफ्तार किया गया है और पुलिस को, एजेंसीज को इसकी इनपुट मिला। इनपुट के बाद पुलिस घेराबंदी की गई और इसे अरेस्ट किया गया। ये प्रोफेशनल शूटर है, प्रोफेशनल किलर था ये। अब जाकर इतने दिन बाद पुलिस के हाथ लगाए। पहला जो आरोपी था जिसकी गिरफ्तारी हुई थी वो विक्की मौर्य था, फिर मयंक राज मिश्रा था, जिसे मयंक मिश्रा कहा जाता है। कुल 4 गिरफ्तारियां हुई। ये 3 अभी 23 मई तक सीबीआई की कस्टडी में है और पहले जो 2 आरोपी थे उनकी कस्टडी पूरी हो गई, उन्हें भेज दिया गया है जेल। ऐसे में पुलिस से इतनी बड़ी मिस्टेक हो कैसे गई? पुलिस का इनपुट सही नहीं था और जब ये केस सीबीआई के पास आया तो सीबीआई ने सही आरोपियों को पकड़ा। इसलिए पुलिस पर लोगों का भरोसा नहीं होता और यूपी पुलिस और कलकत्ता पुलिस इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी थी, ये किसी ने सोचा नहीं था। इतना ज़्यादा प्रेशर था क्या कि आप किसी भी निर्दोष को उठाकर जेल में डाल दोगे और बाद में बोलोगे नहीं गलती हो गई और उसे छोड़ दोगे। सीबीआई ने जो राज सिंह है उसे छोड़ दिया है, लेकिन आप सोचिए राज सिंह के परिवार पर क्या बीती होगी। राज सिंह निर्दोष, अब नाम सिर्फ गलत होने से
उसके बारे में इतना कुछ फैल गया और उसे मास्टरमाइंड क्या कुछ नहीं कहा गया, यही शूटर था, ये मेन शूटर था। पुलिस ने एक बार चेक भी नहीं किया, घर वालों की बात नहीं सुनी कि जिस तरह घर वाले चिल्लाते रह गए पुलिस के सामने कि भाई जिस दिन हत्या हुई उस दिन हमारा बेटा घर पे था, आप ये कैसे बोल सकते हो कि वो कलकत्ता में था। वो पुलिस वाले रेडी नहीं थे सीसीटीवी फुटेज भी देखने को। जब उनकी बहन ने वो सीसीटीवी फुटेज रिलीज किया तब भी जाकर पुलिस ये मानने को रेडी नहीं थी। अब जब केस सीबीआई के पास गया, सीबीआई ने हर एंगल से जांच की, पता चला है दोनों में बहुत फर्क है। जिस राज सिंह का नाम सामने आ रहा है वो तो बहुत प्रोफेशनल किलर है, प्रोफेशनल शूटर है, और ये जो राज सिंह है दोनों अलग है। अब एक चीज सही हुई कि सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया और पता चला कि जो निर्दोष है उसे छोड़ दिया जाए और राज सिंह को छोड़ दिया गया। अब राज सिंह जो है उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई रखी है और वो छूटकर अपने घर चले गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें से ये जो लास्ट गिरफ्तारी है, मतलब जो अभी सबसे लेटेस्ट गिरफ्तारी है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये पैसे लेके यही काम करता है, पैसे लेके सुपारी किलिंग करता है और ये बहुत प्रोफेशनल शूटर है। तो इसकी भूमिका अहम है और इनमें जो मास्टरमाइंड है अब उसकी तलाश जारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब पुलिस के पास सबसे मेन चीज़ है कि हत्या हुई क्यों, ये जानना है, और जिसने सुपारी दी उसने सुपारी क्यों दी। ये दोनों चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है वो पुलिस को चाहिए और पुलिस के पास वो इन्फॉर्मेशन है नहीं। अब देखिए ट्रैकिंग का तरीका क्या। सबसे पहला क्लू मिला था यूपीआई पेमेंट, सबसे बड़ा क्लू था जिससे मयंक राज मिश्रा को टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया। फिर बिहार से बंगाल तक का पूरा रूट जो था टोल ट्रांजैक्शन से ट्रेस किया गया। अब कौन सी गाड़ी यूज़ किया था, इन्होंने निशान माइक्रा का यूज़ कर रहे थे, झारखंड की गाड़ी थी, मयंक ने इंतज़ाम किया था। पहले फ्लीट ली गई, फिर शूट आउट में इस्तेमाल किया। अब इनका भागने का प्लान भी शूट करके बहुत सही था, इन्होंने सटीक प्लान रखा था। शूट आउट के बाद ये शूटर अलग अलग दिशाओं में निकले। रात को 11 बजे सीलदह स्टेशन पर पहुंचे और वहां दोबारा मिले और ट्रेन से यूपी बिहार भाग गए। सोचिए कितनी इजीली ये निकल गए। अब सीबीआई की 8 सदस्यीय स्पेशल टीम जो थी दिल्ली, पटना, रांची, धनबाद, लखनऊ के अलग अलग इलाकों में फैल गई, अलग अलग टुकड़ियों के साथ, और एक्टिव हो गई। अभी मकसद साफ नहीं है, सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि राजनीतिक दुश्मनी है, कारोबारिक विवाद है या कुछ और। सीबीआई अभी राजकुमार सिंह से पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश करे किसने सुपारी दी, क्या रीज़न था, क्या कुछ उसने बताया था, ये सब इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपसी दुश्मनी तो नहीं हो सकती, ये तो पॉलिटिकल रंजिश ही नज़र आ रही है शुरुआत में, या तो इसके पीछे कोई और प्लानिंग है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन पर शक होता है लेकिन उनका नाम नहीं लिया जा सकता क्योंकि उनके खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं है, लेकिन एंगल कुछ भी निकल कर आ सकता है आने वाले समय में। अब ऐसे में देखना होगा क्या कुछ निकल कर सामने आता है। और मुझे लगता है पत्रकारिता का सबसे बड़ा धर्म होता है कि आप दोनों का पक्ष दिखाएं। जिस तरह से पुलिस ने राज सिंह के बारे में दिखाया तो सबने राज सिंह की खबर चलाई कि राज सिंह मास्टरमाइंड, ये वो सब हर कोई चला दिया, लेकिन मुझे लगता है उनकी बहन का भी जिन जिन लोगों ने पक्ष चलाया बहुत ज़रूरी था। और क्राइम तक ने डे 1 से उनकी बहन का पक्ष चलाया और उनकी वीडियो भी हमने चलाई, सब कुछ चलाया, क्योंकि घर वाले उनकी मम्मी जो रो को कह रही थी कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी जाएगा ही नहीं और आज तक बंगाल गया नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में दम था, वो सच बोल रहे थे। और आज सच हम सबके सामने आ गया और पता चला कि ये सब कुछ जो था उसमें जो शख्स इन्वॉल्व था वो दूसरा था। तो एक बार जाते जाते उस समय की वो बाइट सुनते, उस वक्त उनकी बहन ने क्या कुछ कहा था, उनकी माताश्री ने क्या कुछ कहा था, सुनते सुनते जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। क्या हुआ? मम्मी गई थी, भाई गए थे, छोटे वाले भाई राज सिंह नाम है, ड्राइवर गए थे, उनका नाम मोनू है, उनके साथ 2 लोग और गए थे। क्या हुआ वहाँ? नहीं क्या ड्राइवर का नाम क्या है? चलिए नाम से ठीक है, नाम क्या हुआ? चलिए ड्राइवर था, ड्राइवर क्या हुआ वहाँ? खाना खा ले, मतलब दर्शन कर लिए लोग, फिर खाना खाने के बाद वहाँ से निकले लोग, तो फिर पुलिस मतलब पकड़ ली और उसके बाद से हम लोग मतलब हर जगह कॉल किए, पता करने की कोशिश किए और हम लोग को कोई कुछ नहीं बता रहा था कि मेरे भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक, उसके बाद से हम लोग घबरा के वहाँ से निकल गए, प्रयागराज से निकल गए। ठीक, उसके बाद से जब हम लोग वहाँ पे आए तो गाड़ी का लोकेशन ट्रैक कर रहे थे, तो वो लाजपतगंज के पास, जेल के पास गाड़ी वहीं पे थी, लेकिन हम लोग को नहीं समझ में आ रहा था कि मैटर क्या है। फिर उसके बाद से मेरे भैया आए, बड़े वाले भैया आए, तो उनको कॉल गया था, उनको कॉल गया था कि आपकी मम्मी जो है वो चौकी में है। ठीक, तो फिर तब हम लोग वहाँ गए, फिर वहाँ बातचीत हुई, तब मम्मी से मिलाया गया। क्यों फंसाया गया? क्या उनकी गिरफ्तारी अपनी मम्मी को भी पुलिस ले गई साथ में? हाँ सर, मम्मी को पूरी मतलब पूरी फैमिली को ही लेके गई। मतलब फैमिली में राज, मम्मी और ड्राइवर थे और 2 लोग। क्या लगता है क्यों फंसाया गया है? सर ये हम नहीं बता सकते हैं, बस हम इतना जानते हैं कि मेरे भाई भेजना है, कुछ वो नहीं किया है।
क्या मांग करेंगे? हम मांग करेंगे कि उसको योगी जी सर निष्पक्ष जांच करें। तो केस में निष्पक्ष बताना जांच करे वो और उसको न्याय मिलना चाहिए। किस तरह की जांच? सर पूरा डिटेल लिया जाए कि जो भी ये घटना हुआ है उस बीच मेरे भाई कहाँ कभी था। कलकत्ता गए थे तो? कभी सर जिंदगी में कलकत्ता नहीं गया है, कभी भी कलकत्ता नहीं गया, बल्कि हमारे घर में कोई नहीं गया है। कुछ ऐसे लोगों से संपर्क था उनका जो नहीं सर, किसी लोगों से संपर्क नहीं था। बस ये क्या कहते हैं कि विधायकी में अपना चुनाव ना लड़ रहे थे, उसी की तैयारी उनकी चल रही थी। रैंकिंग की तैयारी कर हाँ, रहे थे चुनाव लड़ने के लिए? चुनाव लाख प्रमुख का लखनऊ से चुनाव लड़ने के लिए हाँ, तैयारी कर रहे थे। किस पार्टी से? बीजेपी से। ये सर हमारे पास 6 तारीख का 7 तारीख का कभी का कहिएगा सीसी कैमरा फुटेज है, मैं घर में लगाई हूँ। उसके बाद घूम घूम करके पूरे शहर में अपने लिए कपड़ा खरीदा है और उसके बाद हमारे पास घर में रहा है, मेरे साथ गया है। 9 तारीख तक मेरे साथ ही था अयोध्या में दर्शन। सीसी कैमरा फुटेज देखा जाए, मेरा मोबाइल ट्रैक किया जाए, घर में मेरा बच्चा था वो सब देखा जाए। वो एक कभी नहीं सर, मेरा रिश्तेदारी भी नहीं है कोलकाता में, मेरा कोई संग संबंधी नहीं है, मेरे कुछ कोई नहीं है वहाँ पे। और हमारे बच्चे को वो एकदम सही है, उसको हमारे आंचल में डाल दिया जाए, इसलिए कि कोई गलती नहीं किया है। मैं जानती हूँ उसको घर में रखी थी, हम हमेशा उसको घर में उड़ाता था। हमारे पास सीसी कैमरा भी है, घर के अंदर पड़ा हुआ है। हम अयोध्या दर्शन की 8-9 के बीच में बच्चों की भूख लगी थी, जा करके उनको खाना खिलाई एक ढाबा पर। खाना खिला करके मैं सब निकल रही थी वहाँ से बलिया की, तब तक एसओजी टीम ने आकर के हमारे बच्चे को दबोच लिया और हमको भी। उसके बाद हम अब क्या करूं, वहाँ पे महिला थाना में हमको रख दिए लोग और बच्चों को अपने पास रख लिए, रात भर रखे। सुबह वाले दिन जाने के टाइम हमको बस 10 मिनट के लिए हमारे बच्चे से मिलवाए और क्या तो हम लेकर जा रहे हैं, कोलकाता पुलिस आई है लेकर जा रहे हैं उसको। और हमको बस कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। आपने पूछा नहीं कि क्यों ले जा रहे हैं आप लोग? हम क्या तो हम लेकर जा रहे हैं, पूछताछ में लेकर जा रहे हैं, किसी को मार दिया गया है और लेकर चले गए। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ है मेरे बच्चा, कैसे है, किस साल में है। ये सर हमारे पास 6 तारीख का 7 तारीख का कभी का कहिएगा सीसी कैमरा फुटेज है, मैं घर में लगाई हूँ। उसके बाद घूम घूम करके पूरे शहर में अपने लिए कपड़ा खरीदा है और उसके बाद हमारे पास घर में रहा है, मेरे साथ गया है। 9 तारीख तक मेरे साथ ही था अयोध्या में दर्शन किया। पुलिस जब आपके बेटे को पकड़ी तो आपने पुलिस से पूछा कि आखिर क्यों पकड़ रहे हैं आप लोग? क्या तो कुछ पूछताछ करनी है, छोड़ देंगे। और फिर वो सौंप दी कोलकाता पुलिस को, एसओजी टीम थी। और इसके पहले आपके बेटे कलकत्ता गए थे क्या? कभी नहीं सर, मेरा रिश्तेदारी भी नहीं है कोलकाता में, मेरा कोई संग संबंधी नहीं है, मेरे कुछ कोई नहीं है वहाँ पे, कभी हम नहीं गए वहाँ पे। कलकत्ता से आप लोग, आपके परिवार का किसी का नाता नहीं है? कुछ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, कोई नहीं है, ना उसका दोस्त है ना कुछ। बस मैं यही चाहती हूँ कि न्याय मिले, सीसी कैमरा फुटेज देखा जाए, मेरा मोबाइल ट्रैक किया जाए, घर में मेरा बच्चा था वो सब देखा जाए। वो 1-2 दिन गिरफ्तार किया गया है सर, हमें नहीं कुछ समझ में आ रहा है क्यों किया गया है। न्याय मिलनी चाहिए सर, कुछ नहीं किया है मेरा बाबू। बस हम दर्शन करने गई थी अयोध्या नरेश का, बस कही कि बहुत दिन से मंदिर बना है, मुझे भी दर्शन करवा दो, और बस हम दर्शन करके लौट रही थी और कुछ नहीं जानती हूँ। बस मोदी सरकार से, योगी सरकार से मैं यही चाहती हूँ कि न्याय मिले और हमारे बच्चे को वो एकदम सही है, उसको हमारे आंचल में डाल दिया जाए, इसलिए कि कोई गलती नहीं किया है। मैं जानती हूँ उसको घर में रखी थी, हम हमेशा उसको घर में उड़ाता था। हमारे पास सीसी कैमरा भी है, घर के अंदर पड़ा हुआ है और हम क्या कर सकते हैं उसका। बस न्याय दिलाइए।